चलो, पेज नंबर 41 निकाल दो। और हमने कहावतों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की थी। इसके बाद पेज नंबर 41 पे भारत गौरव मैथिली शरण गुप्त कविता पढ़ेंगे। ये जो कविता है, तब तक हम मतलब मौखिक चर्चा करते हैं जब तक सब ऐड नहीं हो जाते। क्योंकि अभी मतलब ये थोड़े धीरे धीरे ऐड होते हैं सब, फटाफट ऐड नहीं होते, इसलिए प्रॉब्लम होती है। अगर फटाक से सब ऐड हो जाए, 5 या 7 मतलब 10, मिनिमम 5 मिनट में सब ऐड हो जाना चाहिए, पर यहाँ तो मतलब 10 मिनट तक सब आते ही रहते हैं। पंद्रह लोग हुए। भारत गौरव मैथिली शरण गुप्त रचित कविता। उसके अंदर भारत के गौरव यानी भारत जो है वो सबसे सर्वोपरि है, या उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके महत्व को दर्शाती है। या भारत जो है वो और देशों से बढ़िया है या अच्छा है, इस बात को कवि मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पे वर्णित किया हुआ है। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया। मैथिली शरण का जन्म 1886 यानी वो मतलब एक सदी से पहले हो गए, और 1964 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और ये जो कविता है उसके अंदर ये मतलब कविता भारत भारती से ली गई है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। देखो, देश का अतीत यानी जो हो चुका है वो भूतकाल, और वर्तमान काल यानी सब कुछ, भविष्य में कैसा होगा, कैसा था और कैसा रहेगा, ये सारी बातों को यहाँ पर वर्णित किया गया है। मतलब भारत जो है वो पहले से प्रतिष्ठित है या पहले से ही महान देश है, ऐसा कवि ने दर्शाया है। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारत पहले से महान है, किस तरीके से महान है, उसके अलग अलग प्रकार के उदाहरण भी दिए हुए हैं। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सार्वभौम पद पर प्रतिष्ठित किया है। यानी ये मुख्य या विशेष देश है, ऐसा विचार व्यक्त किया हुआ है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया के साथ साथ आजू के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। आज सब ऐड नहीं हो रहे हैं भाई, फटाफट। सिर्फ 16 लोग हैं मुझे मिलाकर। हम्म पर 5 मिनट हो गए हैं, तो इसके बाद हमें चैप्टर चालू करना ही पड़ेगा। जो आएंगे वो बाद में आते रहेंगे। चैप्टर 10 भारतीय भारत गौरव मैथिली शरण गुप्त रचित है। इसके अंदर भारत की महानता को या भारत की प्रसिद्धि को अतीत से लेकर वर्तमान और भविष्य तक कैसे महान है उसके अलग अलग उदाहरण देकर वर्णित किया हुआ है। पहली पंक्ति है, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसका मतलब है वो स्थान कहाँ है। भूलोक यानी वो स्थान कहाँ है, जिस भूलोक यानी संसार या पृथ्वी, या फिर पृथ्वी पर ऐसा स्थान कहाँ है, या वह स्थान कहाँ है संसार में या पृथ्वी पर जो गर्व है, जो प्रकृति है या पवित्र क्रीड़ा भूमि। लीला स्थल, पुण्य लीला स्थल यानी पवित्र क्रीड़ा भूमि या पवित्र स्थल, ऐसा पवित्र स्थान पृथ्वी पर और कहाँ है। हम्म? फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, यानी वो स्थल कहाँ पे है, तो फैला जहाँ मनोहर गिरी, गिरी का मतलब है पर्वत, मनोहर यानी सुंदर, जहाँ पे सुंदर पर्वत, गिरी यानी पर्वत, हिमालय पर्वत, सुंदर हिमालय पर्वत फैला हुआ है, और गंगा जल जहाँ, और जहाँ गंगा पवित्र नदी गंगा बहती है। यानी इस संसार में
पूरा विस्तृत अर्थ इस तरह के होगा कि इस संसार में या इस पृथ्वी पर ऐसा पुण्य स्थल कहाँ है जहाँ पे ये सुंदर पर्वत हिमालय है और पवित्र गंगा नदी बहती है। आगे है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। देखो, संपूर्ण देश यानी बाकी सब जो देश है वो मतलब बाकी जो दुनिया के जो सभी देश है, मतलब भारत का देश है वैसे भारत देश है, ऐसे दुनिया के जो बाकी सब जो देश है उसमें सबसे अधिक उन्नत मतलब श्रेष्ठ यहाँ पे उत्कर्ष दिया हुआ है, यानी विकास पाया हुआ है या श्रेष्ठ या उन्नत कौन सा देश है। तो उनका कौन सा देश ऐसा महान है बाकी सब देशों में, तो उसकी जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो उसकी जो ऋषि भूमि यानी जहाँ पे ऋषियों ने जन्म लिया है, ऋषि भूमि यानी जहाँ पे ऋषियों ने जन्म लिया है, तो ऋषि भूमि किसे कहा जाता है, तो भारत को कहा जाता है। तो दुनिया में बाकी सब देशों में महान कौन है, तो ऐसा देश जहाँ पे ऋषियों ने जन्म लिया था तो वो देश है भारत। यानी कवि ने यहाँ पर भारत को बाकी सब देशों से भी महान बताया गया है। सेकंड पंक्ति है, हाँ वृद्ध भारत, हाँ वृद्ध भारत ही संसार का सिरभौम है। देखिए, हाँ वृद्ध भारत ही सरकार संसार का सिरभौम है, यानी यह बूढ़ा या पुराना भारत देश ही सर्वश्रेष्ठ देश है। यानी ये सबसे प्राचीन जो देश है या बाकी सब प्राचीन देशों में सबसे प्राचीन देश हमारा देश भारत ही है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। यानी इसका मतलब ये है कि मतलब ये जो ऐसा जो देश है ऐसा प्राचीन देशों में या और देशों में कोई देश नहीं है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। देखो यहाँ पे भगवान की बहुभूतियों का यहाँ प्रथम भंडार है, यानी भगवान ने जो लोगों को बनाया या मनुष्य को बनाया, तो विधि ने सबसे पहले यानी भगवान ने सबसे पहले नर यानी मनुष्य सृष्टि का पहले यहाँ पर यानी मनुष्य सृष्टि का सबसे पहला शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो वो भारत में। भगवान ने संसार में सॉरी हाँ बराबर, भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, यानी भगवान ने खुशी के जो सबसे पहले स्थान बनाए तो वो कहाँ बनाए, भारत में। और सबसे पहले जहाँ पर ये प्रथम भंडार किया या मतलब नर सृष्टि का विकास हुआ यानी इंसान पैदा किए, तो वो भगवान यानी ब्रह्मा जी या इंद्र। तो यहाँ पे ब्रह्मा लेंगे और ब्रह्मा ने यह मानव सृष्टि का विस्तार भारत से ही किया होगा, ऐसा कवि सोच कर रहे हैं या वर्णन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत इतना महान देश है कि सबसे पहले भारत जो है मतलब हिमालय और गंगा नदी के कारण महान है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए। पहली पंक्ति का भाव अर्थ है कि यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए और ऐसे महान पुरुषों की वजह से भारत महान है। इसके बाद भारतवर्ष संसार का सिरभूम है यानी सबसे महत्वपूर्ण देश है। इसके बाद विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत की बराबरी कर सके। बाद में भगवान ने जब मनुष्य जाति का सर्जन करने का सोचा होगा तो सबसे पहले मानव जाति का सर्जन भारत से ही किया होगा। अभी आगे, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। देखो, यह पुण्य भूमि यानी ये पवित्र भूमि प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके निवासी आर्य है। और आर्य का मतलब है आर्य यानी ये जो इस देश के निवासी आर्य थे, पहले के जमाने में ये जो लोग थे जो बहुत दयालु थे, दूसरों की मदद किया करते थे। तो उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले, आर्य बहुत ही चालाक और बहुत ही प्रवीण यानी होशियार थे, बहुत ही ज्ञानी थे। तो उन्होंने ही, देखो यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। यानी ये जो पवित्र देश है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस देश में पहले आर्यों यानी आर्यों का निवास था, आर्य रहते थे। और आर्य वो लोग हैं जो बहुत ज्ञानी बहुत ही चतुर लोग थे। उन्होंने ही
यानी उन्हीं आर्यों ने ही विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य थे, यानी उन्होंने ही बाकी सबको विद्या और कला कौशल्य सिखाया था। यानी बाकी सब देशों में जो मनुष्यों ने विद्या और कला कौशल्य सीखा, वो भारत के आर्यों की ही देन है। आगे है। हम्म, संतान उनकी आज पद्धति हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। देखिए, बात ये भी सही है कि आर्यों की जो मतलब पीढ़ी है वो आज अधोगति में यानी बहुत दयनीय स्थिति में है, पर उनके चिन्ह यानी उन्होंने जो काम किए थे, उनके उच्चता के जो गुण है वो आज भी कहीं कहीं नजर आते हैं, या उनकी बातें आज भी सुनी जाती है, या बातें कही जाती है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। देखो, उनकी विशेषता क्या थी? उनकी विशेषता ये थी कि जो आर्य जाति के जो लोग थे वो अपने लिए नहीं जीते थे, वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए और दूसरों के लिए जीते थे। वो दूसरों के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते थे। वे स्वार्थरत हो, मोह की मदिरा कभी न पीते। देखो, उनके मतलब उनके मन में कभी स्वार्थ नहीं था। स्वार्थरत यानी स्वार्थ से रहित उनका मन कभी स्वार्थ में नहीं मानता था। कभी भी अपने लिए न जीते थे, यानी वो कभी अपने लिए मतलब सॉरी, हाँ, वो मोह माया की मदिरा नहीं पीते थे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पद्धति, ये जो आर्य है वो मोह माया की मदिरा यानी शराब, मतलब उनको मोह माया का कभी नशा नहीं था उनका। ये जो मतलब हमारा हमारा जो मन है वो बार बार विचलित हो जाता है या मोह माया में पड़ जाता है, तो आर्य ऐसे नहीं थे। उनको मोह माया से बढ़कर प्रजा की हित और प्रजा प्रजा पर दया करना ही मुख्य विषय था, या वो अपनी परवाह किए बिना प्रजा की सेवा पूजा या सेवा करते रहते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चित होकर किस तरह वे बैठे रहते थे कभी। देखो, यानी आर्य ये मानते थे कि संसार में यानी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर वो अपना उपकार के लिए या पृथ्वी के लोगों की मदद करने के लिए ही उनका जन्म हुआ हो। जन्म लेते थे कभी सभी, यानी उनका जन्म सिर्फ दूसरों की मदद के लिए ही हुआ हो, तो फिर वो निस्तेज होकर यानी फिर वो निराश होकर किस तरह से बैठे रहते, या निष्ठुर मतलब बिल्कुल बिंदास होकर या बिना काम किए या दूसरों की मदद किए बिना वो कैसे रह सकते। चलो, मुख्य मुख्य बात मैंने यहाँ पे बता दी है। अगर कहीं प्रॉब्लम लग रहा है तो मुझे एक बार जरूर बोलना, मैं फिर से रिपीट तो कर ही रहा हूँ, पर कैसे कोई वर्ड हो और समझ में नहीं आता हो तो बीच में खड़ा कर देना है मुझे और पूछ लेना है। तो हो सकता है मैं उसका जो भी सही आंसर होगा वो मैं बता दूंगा। चलो, सबसे पहले पहली जो पंक्ति है उसका विवेचन कर लेते हैं फिर से रिपीटर में, क्योंकि मैंने अ, मतलब रिवीजन तो किया ही है, पर ये जो है वो मतलब फिर से रिवीजन हो जाएगा तो ताजा हो जाएगा। चलो, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, पहला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। देखो, इसका जब सरल अर्थ लेना हो तो गिरी यानी पर्वत, हिमालय यानी हिमालय पर्वत का नाम है, गंगा जल यानी पवित्र गंगा नदी का नाम दिया हुआ है, और भूलोक यानी संसार या पृथ्वी, हम्म, और प्रकृति का लीला स्थल यानी पवित्र स्थल। हम्म हम्म इसका मतलब है पूरे संसार में या पूरी पृथ्वी पर प्रकृति का सबसे पवित्र स्थल कहाँ है, तो जहाँ पर ये मनोहर यानी सुंदर, सुंदर गिरी, गिरी यानी पर्वत, तो ये सुंदर हिमालय जहाँ पर है, और जहाँ पर गंगा नदी बहती है। कवि का कहने का मतलब ये गंगा नदी और हिमालय कहाँ पर आए हुए हैं, तो वो है भारत में। और भारत ही मतलब संसार का सबसे पुण्य पवित्र स्थल या पुण्य स्थल है। चलो, इसके बाद आगे नीचे की दो लाइनें, अब भी अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना, हाँ भाई। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसी का उसी का जो
ऋषि भूमि है वह कौन है? भारत वर्ष। देखो, संपूर्ण देशों में यानी संसार के सभी देशों में या संसार के बाकी सब देशों में सबसे प्रतिष्ठित या सबसे महान कौन है? तो वो है जहाँ पर ऋषियों ने जन्म लिया था। यानी पहले सवाल किया हुआ है कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है, तो बाद में उत्तर भी दिया हुआ है कि जिस देश में सबसे ज्यादा ऋषि मुनि हुए या ऋषि मुनियों ने जन्म लिया लिया है वही सबसे श्रेष्ठ देश है। सेकंड पंक्ति है, हाँ रुद्र भारतवर्षी संसार का सिरबोम है। ऐसा पुरातन देश और विश्व में क्या और है? देखो, सेकंड पंक्ति का मतलब क्या है? हाँ रुद्र यानी बूढ़ा या सबसे पुराना। ये बूढ़ा भारतवर्षी सर्वश्रेष्ठ देश है। और ये प्राचीन देशों में यानी पहले के देशों में या सब देशों में इसके मुकाबले और कोई देश नहीं है या नहीं हो सकता। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। देखिए, यानी भगवान की बहुभूतियों यानी भगवान ने संसार में मतलब जो वैभव के स्थान या खुशी के जो स्थान बनाए हैं या खुशी के जो घटना स्थल बनाए हैं वो सबसे पहले कहाँ बनाए हैं, कहाँ लगाए हैं? तो वो भारत में। हम्म? और विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही यहाँ विस्तार। यानी भगवान विधि यानी भगवान, भगवान यानी मतलब नर सृष्टि को किसने शास्त्रों के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने नर सृष्टि का विकास किया है। तो ये ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भारत में ही मनुष्य को मतलब विस्तार किया यानी उत्पन्न किया होगा। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। देखो, ये पुण्य भूमि भारत प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इसके निवासी आर्य है। आर्य नाम की एक प्रजाति आर्य जाति की, जो अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए, दूसरों की मदद के लिए जिया करती। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य थे, यानी जो आर्य थे वो बहुत चतुर थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने ही सबसे पहले विद्या और कला कौशल्य सबको सिखाया था। और वही सब मतलब पहले आचार्य विद्या और कला कौशल्य के आर्यो ही थे। आगे है, संतान उनकी आज पद्यपि अद्यपि पद यद्यपि हम अधोगति में पड़े। देखो, हाँ बात ये सही है कि उनकी पीढ़ी जो है वो आज बहुत दयनीय स्थिति में है, अधोगति में है। और चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। यानी उन्होंने जो काम किया था वो आज भी हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। उनकी निशानियां आज भी हमें याद है और आज भी साहित्य में उनके नाम की चर्चा होती रहती है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए न जीते थे। देखो, यानी सबसे महान जो मतलब को सभी देशों में कोई ज्ञाति का हो तो वो थे आर्य, और वो थे भारत के आर्य ही। और वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते थे, हमेशा दूसरों की मदद के लिए जीते थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी नहीं पीते थे। देखो, उनमें कभी स्वार्थ नहीं था और मोह माया की माया में वो कभी नहीं पड़ते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। देखो, उन्होंने ये जो जन्म लिया है वो संसार के हित के लिए यानी संसार की सेवा करने के लिए, मनुष्य की सेवा करने के लिए ही जन्म लिया है। तो वो फिर निष्काम होकर यानी बिना काम किए हुए या दूसरों की मदद किए बिना वो कैसे बैठे रहते। चलो, अभी मुझे इतना पता है कि अभी इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। प्रॉब्लम है बेटा कोई? यस या नो बोल सकते हैं। नो सर। सर सिरमौर मतलब सिरमोम यानी सिरमौर। विशिष्ट। सिरमोम यानी विशिष्ट, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, मुख्य, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। मैंने बोला था आपको, दो वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप बीच में भी मुझे मतलब पूछ सकते हैं। निश्चेष्ट। हम्म आपकी निश्चेष्ट। क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया।
कौन सी निश्चेष। पंक्ति है? कौन सी पंक्ति है? निस्तेज? हाँ, कहाँ पे है निस्तेज? मैंने देखा भी नहीं। लास्ट पंक्ति है ना, हाँ, निस्तेज उसमें यानी लास्ट लाइन। हाँ। बस निश्चित होकर किस तरह से वे बैठ सकते थे, यानी वो शांति से निस्तेज यानी बिल्कुल चिंता किए बिना या मतलब बिना काम किए बिना वो कैसे बैठ सकते थे। निस्तेज यानी निष्क्रिय, जो कुछ भी काम नहीं करता हो वो निस्तेज। जो कोई भी काम नहीं करे वो निस्तेज। और आर्यो तो मतलब दूसरों की मदद करते थे, तो वो कुछ भी काम किए बिना कैसे रह सकते थे। चलो और कोई। उपकारहित। बहुभूतियों। बहुभूतियों कहाँ पे है बेटा? बहुभूतियों मुझे सेकंड बताना पड़ेगा। पंक्ति में, थर्ड लाइन में। सेकंड पंक्ति में बहुभूतियों का थर्ड यह लाइन। प्रथम। एक मिनट, भगवान की बहुभूतियों का ये प्रथम भंडार है। सेकंड लाइन। बहु बहुभूतियों यानी जो वैभव सुख के जो स्थान है। मैंने आपको बताया था कि भगवान ने जब सुख के स्थान या खुशी के जो स्थान बनाए हैं, तो वो सबसे पहले बहुभूतियों यानी खुशी के जो स्थान है वो भारत में बनाए हैं। और कोई उपकारहित। उपकार हित कहाँ पे बेटा? फोर्थ मुझे ढूंढ। पैराग्राफ में, थर्ड लाइन में। ओके ओके, लास्ट में बराबर। उपकार हित संसार के उपहार हित जब जन्म लेते हैं, यानी उपकार के लिए। उपकार हित यानी उपकार करने के लिए, दूसरों को पर उपकार करने के लिए जब जन्म लिया है, तो वो बिना काम किए हुए कैसे रह सकते हैं। चलो और कोई। देखो, आज मैंने पूछा तो आपने बहुत कुछ पूछ लिया, यानी बहुत अच्छा है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है। पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी आप मतलब मैं पूछूं या न पूछूं, आपको मतलब कोई डाउट हो या मजा नहीं आया हो, तो अगर मुझे पता नहीं होगा तो मैं मतलब फर्स्ट बोल दूंगा कि हाँ भाई मुझे पता नहीं है, मैं सर्च करूंगा या पढ़ूंगा या ध्यान से फिर से आपको देख के बताऊंगा, ऐसा भी बोल दूंगा। बात ऐसी नहीं है कि मुझे आता ही है या सब कुछ याद ही होता है, काफी बार हम भूल भी जाते हैं, तो वो हमें भी देखना पड़ता है, बात सही है। पर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो तुरंत पूछ लेना है। चलो, अभी चैप्टर 10 का स्वाध्याय जो है वो नोटबुक में कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है। चैप्टर 10 तक हो गया है। हम्म और वहां तक के सभी स्वाध्याय आपकी नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए। चलो मैं लेफ्ट हो रहा हूँ। बाय सर।